अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के दिन हम अर्थ और ग्लोब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप सिर्फ एक झलक में पूरी दुनिया को देख सकते हैं? चौंक गए? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया को ग्लोब की मदद से। और यहाँ सिर्फ ज़मीन और समंदरों की बात नहीं हो रही, बल्कि ज़मीन के ऊपर मसनूई लकीरों की भी, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं। लेकिन ग्लोब होता क्या है और उसके ऊपर बने हुए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का क्या मतलब है? लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट देम। अ ग्लोब इज अ मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ग्लोब के ऊपर एक नीडल है जिसको हम एक्सिस बुलाते हैं और वो ग्लोब पे टेढ़े तरीके से तयशुदा है। This axis passes through the two extreme points called the North and South Pole. ज़मीन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर बुलाते हैं। The word equator comes from the word equate और उसका मायने है to divide in two equal halves. वो ज़मीन के बिल्कुल बीच में से गुजर रही होती है। चूँकि इक्वेटर एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो वो ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। बिल्कुल ऐसे ही another vertical line divides the earth into two hemispheres called eastern and western hemisphere. इसको हम प्राइम मेरिडियन बुलाते हैं। टुगेदर इन लकीरों को यानी कि द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन, these divide the earth into 4 equal parts. Does anyone of you know कि from which point the prime meridian passes from? This prime meridian passes through the Greenwich in Britain. ग्रीनविच ब्रिटिश नेवी का हेडक्वार्टर है और उसको प्राइम मेरिडियन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रिटेन वॉज अ वर्ल्ड लीडर इन एक्सप्लोरेशन एंड मैप मेकिंग जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का निज़ाम एस्टैब्लिश हुआ। बिकॉज ऑफ द अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस वी हैव सीजन्स। Earth's axis is always pointed in the same direction, so different parts of the earth get the sun's direct rays throughout the year. और longitudes और latitudes एक इजाद करदा लकीरों का निज़ाम है जिसको हम अर्थ की किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट करने में यूज़ करते हैं। Lines of latitudes are also called parallels as they are parallel to the equator. These lines run east to west all the way around the earth and they describe positions north and south of equator. Lines of longitude run between the north and south pole. These lines are also called meridians as they are parallel to the prime meridian. Another important term to know is the tropics. Tropics are the regions closest to the Earth's equator और वो ज़मीन के गर्म तरीन हिस्से हैं जिनकी हदों को हमने दो इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल करते हुए बयान किया है। जो लकीर जनूबी एज को मार्क करती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बुलाते हैं और जो लकीर शिमाली एज को मार्क करती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बुलाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. These are the main points on the compass that are defined by the Earth's motion. When we follow any line of longitude, the direction will be straight north or straight south. East and west are the two other directions. क्या आपको पता है कि किस डायरेक्शन की तरफ ईस्ट है? East is the direction to which the earth is turning. तो फिर वेस्ट किस डायरेक्शन पे है? West is the direction from which it turns. क्या आपको एक दिलचस्प बात सुनाऊं? जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो हकीकत में हमारा ज्योग्राफिकल साउथ है। ये हकीकत मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानने के बाद जाहिर हुई, लेकिन हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ को साउथ में तब्दील करने का गुवारा ही नहीं किया। बट व्हाई इज द मैग्नेटिक फील्ड सो इम्पोर्टेंट? जो ज़मीन है ना वो अपने एक्सिस पे घूम रही है and it caused electric currents. These electric currents caused a magnetic field to surround the planet
और इस ज़मीन में लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि विदाउट इट वी वुड बी एक्सपोज टू हाई अमाउंट्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड आवर एटमॉस्फेयर वुड बी फ्री टू लीक आउट इनटू स्पेस। चलो हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मैप्स। क्या आपको पता है कि दो तरह के मैप्स होते हैं? एक तो होता है फिजिकल और एक होता है पॉलिटिकल। आप कह सकते हैं कि एक नक्शा एक जगह की मंतखबशुदा जगहों की कैरेक्टरिस्टिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम यूजुअली एक फ्लैट सरफेस पे डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं। These maps present the information about the world in a simple and visual way. The primary purpose of a physical map is to show the landforms like deserts, mountains, and plains, while a political map represents countries, states, and towns. Political map यानी कि it shows names and boundaries. चले, ये तो लेसन ख़त्म हुआ, लेकिन क्यों ना हम कुछ की पॉइंट्स दोहरा लें? Together, the equator and prime meridian divide the earth into 4 equal parts. North, south, east, and west are called cardinal directions. Tropics are the regions closest to the equator. Geographical north is actually a magnetic south because the knowledge of geography comes before the knowledge of magnetic field. The primary purpose of a physical map is to show the landforms like deserts, mountains, and plains, while a political map represents countries, states, and towns. चलिए हम एक छोटा सा क्विज क्यों ना ले लें? फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पहला, blank divides the earth into northern and southern hemisphere. Second, prime meridian divides the earth into blank and blank hemisphere. Third, a map that shows landforms is called blank map. Fourth, a map that shows the states and countries with boundaries is known as blank map. Fifth, tropics are the regions closest to blank. Sixth, we have a season or we have seasons because blank of the earth is tilted.